बड़ी बहू ऐश्वर्या अपने सास कमला जी से बोली, माँ जी, हम चारों और हमारे बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं और बाहर से ही खाना भी खाकर आएंगे। रात को आने में देर हो जाएगी तो आप सो जाइएगा। कमला जी जैसे तैसे लाठी का सहारा लेकर अपने कमरे से बाहर आई और बोली, बहू, तुम लोगों ने मेरी 2 रोटी तो बना दी है ना? मुझे शाम के खाने के बाद दवाई भी लेनी होती है और आज तो नाश्ते में भी तुम लोगों ने मुझे सिर्फ उबले चने दिए हैं। इतने में छोटी बहू मोनिका बोली, माँ जी, आप तो चाहती ही नहीं कि हम बाहर घूमने जाएं। भला घूमने जाने के दिन कौन रसोई में जाता है? रसोई में खाना ही बनाना होता तो हम लोग घूमने का क्यों प्लान करते? इतना ही खाने पीने का शौक़ है तो आप अपना खाना खुद से बना लीजिए। कम से कम हमें भी थोड़े दिन आराम मिलेगा। कमला जी बोली, बहू, तुम अच्छे से जानती हो मैं तो लाठी के सहारे रसोई तक भी जैसे तैसे आ पाती हूँ। खाना बनाना तो मेरे लिए असंभव है। बस मेरे लिए 2 रोटी ही तो मांगती हूँ, वह भी तुम लोगों को भारी पड़ती है। बोली, माँ जी, आपके 2 रोटी के चक्कर में भी आटा गूँथना होता है और फिर रोटी बनाना और फिर साथ में दाल या सब्जी बनाना। काम तो बढ़ ही जाता है। आपके लिए बोलना बड़ा आसान है, सिर्फ मेरे लिए 2 रोटी बना दो, मगर जो बनाता है वही जानता है। मोनिका अपनी भाभी से बोली, भाभी, हम क्यों इनसे बहस करके अपना घूमने का मूड बिगाड़े? अब इनके मुंह क्या लगना? वैसे भी यह पहली बार तो हो नहीं रहा। हम जब भी घूमने निकलते हैं इनका रोना शुरू हो जाता है। अब इन्हें कैसे समझाएं कि घूमने जाने से पहले हमें भी तैयार होना होता है और हमारे बच्चों को भी हमें तैयार करना होता है। रसोई में जाकर 2 रोटी बनाने का वक्त ही कहाँ मिलता है। रसोई में जाकर 2 बिस्किट के डब्बे लाकर मोनिका ने कमला जी के कमरे में रख दिए और बोली, यह खाकर अपनी दवाई ले लीजिएगा। दोनों बहुएं अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल पड़ी और पीछे पीछे दोनों बेटे सौरभ और गौरव भी तैयार होकर बाहर चले गए। वैसे भी यह पहली बार नहीं हो रहा था। बेटे भी अपनी माँ के खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। खुद मज़े से सभी बेटे बहू बाहर खाना खाकर आते थे, मगर कभी अपनी माँ के लिए दोनों बेटों में से भी कोई बाहर से खाना लेकर नहीं आता है। सच ही कहा है किसी ने, बेटों के अपने परिवार बढ़ने के बाद वे लोग अपने जन्मदाता को भी भूल जाते हैं। कमला जी धीरे धीरे लाठी के सहारे से अपने कमरे में वापस आकर अपनी छोटी सी खाट पर बैठ गई और अपने पति अशोक जी की तस्वीर देखकर उनकी आंखें भर आई। कमला जी को वह दिन याद आ गए जब अशोक जी जिंदा थे। अशोक जी का अपना खुद का स्टील का कारखाना था जिसमें दोनों बेटे सौरभ और गौरव भी अपने पिताजी का साथ देते थे। अशोक जी जब तक जिंदा थे बेटे बहुएं उनकी और कमला जी की बहुत सेवा करते थे। अशोक जी का घर में बोलबाला था और कमला जी भी तो घर के कामों में बहुओं की मदद कर दिया करती थी। मगर अशोक जी के निधन के बाद कमला जी एक रोज़ बाथरूम में फिसल गई, जिस वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई और ऑपरेशन होने के बावजूद भी बिना लाठी के सहारे उनका चलना मुश्किल हो गया और वह तब से घर में अपने कमरे तक ही सीमित रह गई थी। बहुएं उनका खाना भी उनके कमरे में पहुंचा देती थी।
पूरा दिन एक ही कमरे में पड़े रहने के कारण कमला जी बहुत बार ऊब जाती थी। बेटे बहू हर रविवार घूमने निकल पड़ते। अपनी माँ के बारे में किसी को भी ख्याल नहीं आता। एक रोज़ जब ऐश्वर्या कमला जी को खाना देने उनके कमरे में पहुंची तो उनका बेटा आर्यन अपनी दादी के कमरे में बॉल से खेल रहा था। दादी की थाली में रोटी और दाल देखकर आर्यन बोला, मम्मी आपने बाहर तो हम सब को खीर भी खाने में दी थी, फिर दादी को खीर क्यों नहीं दी? ऐश्वर्या हड़बड़ाते हुए बोली, बहुत बातें बनाने लगा है तू आजकल, जा बाहर जाकर बॉल खेल। कमरे में बॉल किसी को लग गई तो और उठकर वहाँ से चली गई। कमला जी को तो एक असरा बीत गया था खीर खाए हुए। जब से कमला जी का ऑपरेशन हुआ था तब से बहुएं खाना कमरे में ही आकर दी जाती। खुद बाहर बेटे बहुएं कभी पनीर तो कभी खीर का आनंद लेते, मगर कमला जी को तो सिर्फ दाल रोटी या सब्जी यही खाने में मिलता। खीर का नाम सुनकर एक बार के लिए तो कमला जी का भी मन मचल उठा खीर खाने के लिए, मगर वे जानती थी बहू को खीर देनी होती तो वह मेरी थाली में सिर्फ दाल रोटी ना रखती। जो बहुएं उनको दिन में एक गिलास दूध ना देती थी वह खीर क्या खा देगी। पहले भी उनके यहाँ काम करने वाली गंगा कमला जी से कह चुकी थी, माँ जी आपके बेटे बहू खुद तो बाहर बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और आपको सिर्फ दाल रोटी खिलाते हैं, मगर कमला जी उनकी बातों का कुछ जवाब नहीं देती थी। अब अपने ही घर के सिक्के खोटे हो तो बेचारी बूढ़ी विधवा माँ किससे कहे। शाम को कमला जी की भांजी सोनम उनके घर आई। सोनम कमला जी के भाई की बेटी थी, मगर सोनम को कमला जी अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। इसका एक कारण यह भी था कि कमला जी को खुद की बेटी नहीं थी, जिस वजह से बचपन से ही कमला जी ने सोनम को बेटी माना था। सौरभ और गौरव को हर रक्षाबंधन पर सोनम ही राखी बांधा करती थी। सोनम जब छोटी थी कमला जी कहा करती थी, तेरी शादी तक अगर मैं जिंदा रही तो तेरी शादी के लिए गहने ज़रूर बनवाऊंगी। मगर अब कमला जी के वह सारे सपने अधूरे ही रह गए थे। सोनम को भी अपनी बुआ के प्रति खास लगाव था। उसे जब पता चला कि भैया भाभी घूमने गए हैं और बुआ का खाना नहीं बनाकर गए हैं तो वह बोली, बुआ आज हमने घर में खीर पूड़ी बनाई है, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में सोनम बुआ के लिए खीर पूड़ी लेकर आ गई। खीर खाकर कमला जी को ऐसा लगा मानो बरसों बाद उनकी कोई अतृप्त इच्छा को किसी ने आज पूरा कर दिया हो। वे बोली, सोनम आज खाना खाकर मन तृप्त हो गया। बेटा मैं तेरे फूफा जी के लिए ऐसे ही खीर पूड़ी बनाया करती थी। तेरे फूफा जी जानते थे मुझे खीर पूड़ी बहुत पसंद है, इसलिए हफ्ते में एक बार मुझसे खीर पूड़ी ज़रूर बनवाते थे। खीर खाकर वे सोनम की बलाइयाँ लेने लगी। इतने में बेटे बहू भी घूम कर वापस आ जाते हैं। कमला जी के कमरे से आवाज़ें आते देख दोनों बहुएं उनके कमरे में जाती है और देखती है कि सोनम उनके लिए खीर पूड़ी लेकर आई है और कमला जी उनकी बलाइयाँ ले रही हैं। कमरे से निकलकर मोनिका बोलती है, देखा भाभी, इस बुढ़िया ने ज़रूर सोनम को बताया होगा कि हम सब घर में खीर खाते हैं और इन्हें खीर नहीं खिलाते।
तभी तो उनकी लाडली भांजी उनके लिए खीर पूरी लेकर आई है। ऐश्वर्या बोली, हाँ छोटी, लगता है यह बुढ़िया हमें बदनाम करके ही दम लेगी। दूसरे ही दिन दोनों बहुओं ने एक साथ कमला जी पर ताने के प्रहार कर दिए और कहने लगी, माँ जी, इस घर में रहना हो तो घर की बातें घर तक ही रखा कीजिए। आप तो बिरादरी में हमारी नाक कटवाने पर तुली हैं। कमला जी बेचारी बार बार कहती रही कि वे घर की बातें कभी बाहर नहीं बताती है, मगर दोनों बहुओं ने उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया और कमला जी को उल्हाने देती रही। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब दोनों भाइयों ने सारी प्रॉपर्टी के बंटवारे की सोची। गांव में ही रह रहे अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर दोनों भाइयों ने ज़मीन जायदाद और सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया। कमला जी एक एक महीने दोनों भाइयों के घर रहेगी, यह तय हुआ। सारे बंटवारे के बाद भी ऐश्वर्या और मोनिका मन को संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि उनकी नज़र कमला जी के कमरे में रखे उस संदूक पर थी जिसे कमला जी ने कभी बहुओं के सामने खोला नहीं था। दोनों बहुएं एक दूसरे से बोली, आखिर यह संदूक बुढ़िया से खुलवाना ही पड़ेगा, जाने अंदर क्या छुपा रखा है। मोनिका बोली, भाभी, मुझे तो लगता है उस संदूक में बुढ़िया ने गहने छुपा कर रखे हैं जो अपनी लाडली भांजी सोनम को देगी, क्योंकि उन्होंने बचपन से सोनम को अपनी बेटी माना है। ऐश्वर्या बोली, हम दोनों के होते हुए भला वह गहने सोनम को क्यों दिए जाएंगे? यदि सोनम घर की सगी बेटी होती तो भी हम उसे वह गहने नहीं ले जाने देते। फिर सोनम तो हमारे पतियों की ममेरी बहन है, भला उसे हम कैसे गहने लेके जाने दे सकते हैं? चलो अभी खुलवाते हैं इस बुढ़िया से वह संदूक और निकलवाते हैं सारे गहने। ऐश्वर्या और मोनिका अपने अपने पतियों को लेकर कमला जी के कमरे में पहुंच गई। ऐश्वर्या बोली, माँ जी, आप अच्छे से जानती हैं कि सभी चीज़ों का बंटवारा हो चुका है, फिर संदूक में क्या छुपा रखा है? आपने यह संदूक खोलिए और इसमें जो भी है उसका भी बंटवारा कर दीजिए। कमला जी बोली, नहीं नहीं, इस संदूक में ऐसा कुछ नहीं है, मैं यह संदूक नहीं खोलने दूंगी। मोनिका बोली, माँ जी, हम जानते हैं इसमें आपने गहने छुपा रखे हैं और वह गहने आपकी लाडली भांजी सोनम को देना चाहती हैं, मगर हम उन गहनों को सोनम को नहीं देने देंगे। इस गहनों पर सिर्फ हम दोनों बहुओं का हक है। इतने में वहाँ सोनम कमला जी के लिए खीर पूरी लेकर पहुँच जाती है और कहती है, बुआ, आपको खीर पूरी पसंद है ना? मैं आज आपके लिए वापस से खीर पूरी लाई हूँ। मोनिका सोनम को देखते ही कहती है, लो, शैतान का नाम लिया नहीं कि शैतान हाजिर। सोनम बोली, भाभी, मैं कुछ समझी नहीं। मोनिका बोली, तुम क्या समझती हो? माँ जी को खीर पूरी खिला खिला कर माँ जी के सारे गहने अपने हिस्से ले लोगी, मगर हम यह नहीं होने देंगे। कमला जी बोली, तुम लोग बिचारी इस बच्ची से क्यों ऐसे बर्ताव कर रही हो? यह भी इस संदूक के बारे में कुछ नहीं जानती और इस संदूक में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। बेटा सौरभ बोला, माँ, जब इस संदूक में ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम यह संदूक खोल क्यों नहीं देती? कमला जी हाथ जोड़कर ना करती रही। इतने में छोटी बहू
मोनिका जाकर यह संदूक खोल देती है। संदूक खोलते ही वहाँ खड़े बेटे बहू और सबके होश उड़ जाते हैं। संदूक में बहुत सारी बासी रोटियां जमा थी। सोनम यह नज़ारा देखकर बोलती है, बुआ यह सब क्या है? संदूक में इतनी सारी बासी रोटियां। कमला जी बोली, हाँ बेटा, जब भी यह लोग बाहर घूमने चले जाते थे और मेरे लिए रोटियां नहीं बनाकर जाते थे तो मैं मेरे भाग की दिन की एक रोटी संदूक में जमा करके रख देती ताकि यह लोग घूमने जाए उस दिन मुझे भूखा ना सोना पड़े। सोनम बोली, बुआ यह रोटियां तो कड़क हो चुकी है, आप कैसे खाती होंगी? कमला जी बोली, बेटा इन रोटियों को मैं पानी में भिगो देती थी फिर इसे खाती थी। यह सब देखकर सोनम रोने लगती है और कमला जी के गले लग जाती है। दोनों बेटे बहुओं की नज़रें शर्म से झुक जाती है। दोस्तों, वृद्ध माता पिता के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। अगर बहुएं 2 रोटी बना देती तो क्या बिगड़ जाता, क्योंकि एक दिन बुढ़ापा तो सबको आना है। उनके बच्चे भी तो घर में जैसा माहौल वृद्ध लोगों के लिए देखेंगे वैसे ही व्यवहार वे भी अपने माता पिता के साथ करेंगे। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।